सभी को जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सारे के सारे बढ़िया होंगे और भगवान की कृपा से बढ़िया रहो। तो भाई सुबह के बज रहे हैं 7:30, झाड़ू वगैरह सब कुछ हो गया, अभी मुझे पोछा लगाना है। और आज मैं बात करने वाली हूँ एक कमेंट के ऊपर कि मैं आपको दिखाती हूँ कि किसी ने मुझे क्या लिखा है, और अपनी अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना। और मैं बता दूं कि उसका नाम क्या है। उसका नाम है गौरव गहलोत, यानी कि वो गहलोत है तो समझ लो वो हमारा ही गोती है। विवेक जी का जो गोत्र है वो गहलोत है और मैं जो हूँ मैं राठी हूँ, तो वो हमारे ही गोत्र है और हमारी ही कास्ट से बिलोंग करता है। तो उसने कमेंट किया है, लेकिन मैंने उसको मतलब चैनल को रेड कर दिया है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं किसी का फ्री में प्रमोशन करूं और आप लोग जाके इसका चैनल देखो और फिर इसका फ्री में प्रमोशन हो, व्यू आए इसके। तो मैंने इसलिए उसका रेड कर दिया है। लेकिन कमेंट में अपनी अपनी राय ज़रूर देना। और देखो इसके कमेंट दिखाती हूँ मैं, क्या आप लोगों को भी लगता है कि ऐसा हम लोग कर सकते हैं जैसा इसने कमेंट किया है? इतना घटिया कमेंट किया है। पहले आप कमेंट पढ़ो। ये है मेरे ससुर जी का फ़ोन और मैंने इसमें फ़ोटो ले लिया था उसका कमेंट का, मैं आपको दिखाती हूँ। तो भैया आप कमेंट पढ़ लो। उसने लिखा है, तू मुझसे शादी कर ले, मेरे पास बहुत पैसा है, क्योंकि तेरा पति कभी ठीक नहीं होगा। पहला ये कमेंट है, इसका भी जवाब मैं दूंगी और मैं दूसरा भी दिखाती हूँ आप सभी को। दूसरा देखो, थोड़ा जूम कर लूँ मैं। दूसरा भी ये है, देखो पास से दिखा रही हूँ, पता नहीं दिख रहा है नहीं, साफ करके आप खुद देख लो। विवेक, कल मैंने एक व्लॉग डाला था तो उसमें विवेक जी शोर मचा रहे थे बहुत ज़्यादा रात को, तो इनको नींद नहीं आती है रात को, ये शोर मचाते हैं। तो उसने क्या लिखा है आप खुद पढ़ लो। ये तो इतना घटिया कमेंट लिखा है, देखो। शोर इसलिए मचा रहा है विवेक क्योंकि इसका कूल्हे में दर्द होता है, टूटा हुआ है वो, और तू और तेरी फैमिली इसको मारना चाहते हैं, तभी इसको ऑपरेशन नहीं करवा रहे और ना ही इसका अब इलाज करवा रहे। तो आप कमेंट खुद पढ़ लो। अब मैं आपको कमेंट मैंने आपको दिखा दिया है, अब मैं इसका जवाब देती हूँ। तो इसने ये लिखा है कि तू मुझसे शादी कर ले, मैं बहुत पैसे वाला हूँ। इसका कहने का मतलब ये है। तो सबसे पहले तो मैं इसे छोटी सी एक बात में अपना जवाब देना चाहती हूँ, छोटा सा दूंगी, कि खानदानी औरत वक्त बदलती है, मर्द नहीं। समझ गया? जो भी है तू, खानदानी औरत वक्त बदलती है, मर्द नहीं। और बात रही पैसे की, तो पैसे पर अप्सरा मरती हैं, रानियां नहीं। तो मैं अपने बाप की इकलौती बेटी थी, मैं अपने घर भी रानी बन के रही हूँ और अपने ससुराल में भी जब तक मेरे पति का राज था तब तक मैं रानी बन के ही रही थी। और आज मेरे पति इस हालत में हैं, तो मेरे जीवन में संघर्ष आया हुआ है। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि संघर्ष भी उन्हीं को चुनता है जिनमें लड़ने की ताकत होती है। ठीक है? संघर्ष ने मुझे चुना है क्योंकि संघर्ष को पता है कि मैं लड़ सकती हूँ इससे, भगवान को पता है कि मैं इससे लड़ सकती हूँ। तो संघर्ष भी उन्हीं को चुनता है जिनमें लड़ने की ताकत होती है। और पैसे पर अप्सरा मरती हैं, रानियाँ नहीं। खानदानी औरत वक्त बदलती है, मर्द नहीं। ये सारी बातें अपने दिमाग में अच्छे से फिट कर ले। ठीक है? रानी कल भी थी, रानी आज भी हूँ और रानी हमेशा रहूँगी। क्या हुआ? मेरे पति अगर बेड पर हैं कोई बात नहीं, है तो सही मेरे सामने जैसे भी हैं। और जो तूने ये कमेंट किया ना, इसका जवाब तो मैंने दे दिया। इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं थी जो तैने लिखा कि शादी कर ले, पैसा वैसा, क्योंकि तुम जैसे कुछ लोग सब लड़कियों को एक तराजू में तोल लेते हैं। ठीक है? एक तराजू में मत तोला करो, क्योंकि अगर तुम एक तराजू में तोलोगे ना तो उसमें तुम्हारी माँ और बहन भी आएगी। ध्यान रखना ये भी। जिस तराजू में तैने मुझे तोला है ना कि मेरे पास पैसा है, कि लड़कियां, भाई ये बोलते हैं ना लोग कि औरतें लड़कियां पैसे पे मरती हैं, तो उसमें तेरी बहन और तेरी माँ भी आ रही है उस तराजू में जिसमें तैने मुझे तोल लिया। तुझे किसी माँ ने जन्म दिया है या किसी राक्षस ने दिया है? अबे तू भी तो एक औरत के पेट से जन्मा है जो तू ऐसे कमेंट कर रहा है। इन कमेंटों से मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई जो तूने लिख दिया, क्योंकि तेरी सोच इतनी छोटी है तो तूने लिख दिया। लेकिन तूने ये जो वर्ड लिखा है ना कि विवेक शोर इसलिए मचा रहा है, इसके कुल्ले में दर्द रहता है और अब तू और तेरी फैमिली मिलकर इसे मारना चाहते हो, इसका भी इलाज नहीं करवा रहे। करवा रहा है मेरे पति का आकर इलाज, तेरा खानदान करवा रहा है। कितने पैसे देके तू इलाज करवाने के लिए, ये बता।
और जिस माँ की कोख से तूने जन्म लिया उस माँ से पूछिए कि तुझे मारना चाहेगी क्या तेरी माँ, या तेरे बाप को मारना चाहेगी। एक बार पूछ के तो देख, फिर आकर यहाँ कमेंट में भौंकी आके। मुझे भौंकने से पहले अपनी माँ से पूछ जाएगा कि माँ मुझे मारना चाहेगी या तेरे बाप को मारना चाहेगी तेरी माँ। एक बार ये पूछ लेना। और बाप की भी छोड़ दे, अगर तेरी बहन होगी तो अपने दामाद को मारना चाहेगी क्या तेरी माँ। मतलब मैं और मेरी फैमिली विवेक जी को मारना चाहते हैं। 4 इनके ऑपरेशन हमने सर के करवा दिए, हर चीज़ें इनकी टाइम से करते हैं हम। जिस सिचुएशन से हम निकल कर आए ना, वहाँ लोग ये सोच लेते हैं कि बचा क्यों पड़ा है, इससे तो भगवान इसे उठा ही ले। हमने वहाँ भी अपने हालातों को देख कर लड़ा है, ठीक है। हमने वहाँ लड़ा है जहाँ हमें उम्मीद भी नहीं थी कि हम इस दौर से निकल जाएंगे। इतना पैसा हमने विवेक पर लगा दिया है, क्या कुछ नहीं किया हमने विवेक के लिए। और तुझे पता है कि विवेक का इलाज नहीं चल रहा। तुझे पता है ये एम्बुलेंस जो आती है ये घूमने लेकर जाते हैं कि इनको हम हर मंथ जो जाते हैं, हर मंथ इनको जो हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो इनको घुमाने लेके जाते हैं। बिना इलाज के जी जाएंगे ये, बिना दवाई के जी जाएंगे। तू घेर के देख ले अपने किसी को इस कंडीशन में और फिर बात करना मुझसे कि बिना इलाज के जी जाएगा क्या। अगर तेरा कोई बिना इलाज के जी गया तो समझ लेना हमारा भी बिना इलाज के जी रहा है। तू और तेरी फैमिली मिलके इसे मारना चाहते हैं। कमेंट में बताना सारे भाई बहनों कि क्या कोई अपने को मारना चाहेगा। जब तक उसकी सांस चलती है तब तक लड़ता है इंसान अपने के लिए, क्योंकि पता है पैसा मिल सकता है, हर चीज़ दोबारा मिल सकती है, लेकिन इंसान दोबारा नहीं मिल सकता। मारना चाह रहे हैं हम विवेक को। दिन रात हम तड़पते हैं इनके लिए, कैसी हमारी सारों की हालत हुई पड़ी है, कैसे हम पूरी रात रोते हैं, कैसे हम पूरी रात जागते हैं, फिर भी हम विवेक को मारना चाह रहे हैं। फालतू की बकवास करनी आती है। जिस दिन हमारे जैसे दौर से गुजर गया ना तो शादी विवाह ये अलगम पलगम सब भूल जाएगा, भौंकना भूल जाएगा कमेंट में कुत्ते की तरह। और तेरे खानदान में मरते होंगे पैसों पर, मेरे खानदान में ये चीज़ें नहीं होती। हम पैसों को क्या समझें, क्या चीज़ है पैसा। इंसान के सामने पैसा कुछ चीज़ है। इंसान ने पैसा कमाया है, पैसे ने इंसान नहीं कमाया। शायद तेरे वहाँ कमाया हो, ऐसा हो सकता है। हमारे यहाँ तो भैया इंसान पैसे को कमाता है, पैसा इंसान को नहीं कमाता है। पैसा है मेरे पास, मुझसे शादी कर ले। तू मेरे पति के पैर की धूल भी ना है। तेरे विचारों से, मैंने ना तो तेरी शकल देखी ना मुझे पता तू कहाँ का है, लेकिन तेरे विचारों से ऐसा लगता है कि तू मेरे पति के पैर की धूल भी नहीं है, ठीक है। रानी हूँ मैं अपने पति की, चाहे वो आज कैसी भी कंडीशन में। यार आज ऐसी हैं तो कल ठीक भी होंगे। कि इलाज नहीं करवा रहे, इससे कुल्ला टूटा पड़ा है। मानती हूँ कुल्ला टूटा पड़ा है, ये तो हमें पता है कि कुल्ला टूटा हुआ है, पूरी मेरी सोशल मीडिया को पता है कुल्ला टूटा हुआ है। तुझे पता है हमने इलाज करवाया कुल्ले का या नहीं, तुझे पता है हम कहीं लेके गए नहीं गए। हमने अपने एरिया का कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा जहाँ हम कुल्ले के मामले में नहीं लेके गए। जब डॉक्टर ने मना कर दिया कि इसका भी ऑपरेशन नहीं होगा क्योंकि विवेक की ऐसी कंडीशन नहीं है, जब ऑपरेशन होगा तो इनको एक मुंह के द्वारा कुछ सुंघाया जाएगा, नशा वगैरह जो भी, हमें तो जैसा बताया ऐसा बता रही हूँ मैं। तो उस डॉक्टर ने ये बोला था कि उस नशे से ये बाहर नहीं आ सकता क्योंकि इसका दिमाग डैमेज होया हुआ है। तो अभी दिमाग बहुत ही कमज़ोर है और ना ही उसने इतनी ज़्यादा ग्रोथ की है दिमाग ने। तो इस वजह से इनके कुल्ले का ऑपरेशन रुक रहा है, ना कि इस वजह से रुक रहा कि हम इसका ऑपरेशन करवा नहीं रहे। अगर हमें मारना होता ना तो दुनिया से भीख मांग कर विवेक पर नहीं लगाते हम। अगर हमें मारना होता तो ज़मीन बेचकर विवेक पर नहीं लगाते हम। अगर हमें मारना होता तो सोशल मीडिया पर आकर विवेक पर नहीं लगाते हम। डॉक्टर से जाकर पूछ ले, न्यूट्रीमा हॉस्पिटल मेरठ में डॉक्टर रोहित काम्बोज से जाकर पूछ कि कितना खर्चा विवेक पे आ गया है। सारे बिल निकल जाएंगे कंप्यूटर में, सब कुछ रिकॉर्ड है वहाँ पे, जाके पूछ ले। अगर 70 लाख रुपए से कम निकल जाए तो गारंटी है, जाके पूछ। 20 लाख रुपए 28 दिन के अंदर लग गए थे इन पर, और 3 साल हो गए। उसके बाद कितने मैंने ऑपरेशन करवा दिए, कितना इनका इलाज चल रहा है, और कितनी जगह हम इनको डॉक्टरों पर लेकर कितनी इनकी रिपोर्टें दिखा ली। जहाँ भी हम इनकी रिपोर्ट लेकर जाएंगे फ्री में जाते हैं कि वहाँ भी तो पैसा ही लगता है। और वो पैसा किसके ऊपर लगता है, वो भी विवेक की वजह से ही लग रहा है। जब हम देहरादून जा रहे हैं, लखनऊ जा रहे हैं, किसके लिए जा रहे हैं, वो विवेक जी के लिए तो जाते हैं, तो वो भी तो विवेक पर ही जुड़ेगा। पैसा कितना लग चुका है, तू क्या रीस करेगा हमारी पैसे के इसमें। तो हमें बताया कि हमने इनके लिए क्या कुछ कर रखा है, क्या नहीं कर रखा।
सच में रोना भी आ रहा है मुझे और गुस्सा तो इतना आ रहा है कि पूछो मत। चल तैने लिख दिया था कि मुझसे शादी कर ले, क्योंकि तेरे जैसे तो कई नीच लोग आ चुके हैं तुझसे पहले, शादी कर ले, ये मर जाएगा, इसे छोड़ दे, ये कर दे, वो कर दे। उन चीज़ों का मेरे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तूने ये जो बोला है कि इसका इलाज नहीं करवा रहे, इसको अब मारना चाहते हैं, रोहित काम्बोज से जाकर पूछना वो क्या कहेगा मेरे बारे में। बस मेरा नाम ले देना कि साक्षी और विवेक, इतना नाम ले देना, फिर वो डॉक्टर से पूछना वो मेरे बारे में क्या कहेगा, ठीक है। जिस डॉक्टर ने 1.5 साल पहले मुझसे ये कह दिया था कि साक्षी इस पर पैसा मत उठाओ, अपने बेटे की तरफ देखो, ये कभी ठीक नहीं होगा, इसको मेरे पास लेके मत आओ, और तुम्हें ऐसा लगता है कि ये ठीक हो जाएगा तो मुझसे अलावा किसी भी डॉक्टर को आप दिखा लो, तब भी साक्षी ने इलाज करवाया। उसके बाद भी साक्षी ने 11 लाख रुपए उठा दिए। जब से बाद भी 11 लाख रुपए मैं विवेक पर उठा चुकी हूँ, जब से डॉक्टर ने बिल्कुल क्लियर, मना तो वो शुरू से करता आ रहा है, लेकिन अभी जो मना करी थी तब से बाद 11-12 लाख रुपए इन पर उठ चुके हैं, ठीक है। अभी मैंने ऑपरेशन करवाया था सिर का, जो मेरे भाई बहन जानते हैं, शुरू से वीडियो देख रहे हैं, वाल डलवाया था। उस वाल को डॉक्टर ने साफ मना कर दिया था कि पैसे खर्च मत कर, वाल मत डलवावे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने तब भी 3 लाख रुपए का विवेक में वाल डलवाया, और कैसा पैसा खर्च करें भाई इस पे हम, तुझे ज़्यादा पता है, मतलब विवेक की ज़्यादा चिंता तुझे है, हमें नहीं है। हमारी तो दुनिया ही विवेक है, विवेक के बिना तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या ये इस तरीके के जो कमेंट करते हैं इनको क्या मिलता है। मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहती हूँ, आप ये बताना कि क्या मैं विवेक जी का इलाज करवाना नहीं चाहती, क्या मैं विवेक जी को ठीक करना नहीं चाहती। प्लीज़ कमेंट में ये ज़रूर बता देना आप। मेरी तो दिन रात की मेहनत सब कुछ, मेरा तो इस लड़के ने पानी से ऐसा करके पानी से फेर दिया। दिन रात तड़प रही हूँ अपने पति के लिए, दिन रात जागती हूँ, रोती हूँ, सब कुछ करती हूँ, इसने तो ऐसा करके पानी फेर दिया कि भैया ये और इसकी फैमिली तो मारना चाह रहे हैं। बताओ कौन अपने को मार लेगा? भैया तू मारता होगा, तेरे परिवार में चलता होगा, यहाँ तो नहीं चलता। यहाँ तो भैया दिन रात एक कर रखी है, आगे नसीब है कि हमारी किस्मत में क्या लिखा हुआ है वो ऊपर वाले को पता है। कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या हम विवेक जी को मारना चाहते हैं। जय श्री श्याम।